ये डिलीशियस नस्ल की है, थोड़ी देर बाद हो है ना। ये वाला जो है आज जो भी डेट है उसकी इसकी ग्रोथ भी हो जाएगी, थोड़ा साइज ग्रेड बड़ा हो जाएगा ना, ये हिसाब में आप मानो तो। हाँ, ये हमने पिछले साल लगाया इसको, एक साल यानी मतलब मार्च 2025 में। ये वाली जो पेड़ है ये आपका M9 बेस पर है, M9 रूट स्टॉक। और ये 1250 मीटर हाइट से ऊपर को यहाँ पर ये हो जाता है आपके उत्तराखंड में, हमारे उत्तराखंड में। और ये गाला वैरायटी है, ये लगभग तैयार है। यहाँ ये थोड़े कुछ ओलों से हो गया था, वो तिरछा हमारा जाली खुल जाता ना, इसमें थोड़ा घाव आए हैं, आप देख रहे हैं अलग ये स्पॉट, ये पत्ते गिर गए थे, इधर से आ गए थे। नमस्कार, सीसीएन न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं भंगेड़ी के गिवाई क्षेत्र के पास और यहाँ हम पहुंचे हैं दरबान सिंह परिहार जी के जो सेब के बगीचे हैं वहाँ हम पहुंचे हैं। परिहार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार आपको। तो आज हम इनसे जानते हैं किस तरह से सेब की खेती होती है, कितना टाइम इन्हें करते हुए हो गया है और किस तरह का फल अभी वर्तमान में यहाँ पे प्रोड्यूस किया जा रहा है। परिहार जी, सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा कि कैसे आपने ये सेब की खेती का आइडिया कहाँ से आया और कैसे आपने शुरुआत की? हाँ, देखो मैं शुरुआती दौर पर वो थोड़ा फेसबुक या कि यूट्यूब में ये चीज़ देखते रहता था। मुझे लगा कि हिमाचल प्रदेश में एक गाँव वो है आपका सोलन डिस्ट्रिक्ट, नौणी विश्वविद्यालय है वहाँ, नौणी शायद इस नाम से है कुछ। तो उसमें मैं वीडियो देख रहा था कि 1250 मीटर की हाइट पर भौगोलिक उसमें ये चीज़ें संभव है। तो उसकी मैं करते-करते इसके पीछे गया जब, तो फिर पहले मैंने 250 पेड़ों का एक बगीचा लगाया नीचे, जहाँ से अब हमारा। तो बाद में 2023 वो 2022 की बात है, 2023 में हमने आपके उद्यान विभाग में उन दिनों डॉक्टर राम कौशल सिंह नाम पूरा है और कुलदीप जोशी, इन लोगों ने बताया कि भाई हमारे विभाग में एक ये सब्सिडी है 80% इसमें आपको 10 लाख का अगर पूरा प्रोजेक्ट है जब, तो 8 लाख आपको आपके विभाग देगा। तो मैंने कहा उनसे कि भाई औरों को दे दो। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आपके पास जगह है, आप कर सकते हैं। तो उसमें विभाग वाला बगीचा भी हमने नीचे लगाया और उसके उपरांत मैंने फिर 1000 पेड़ों का और वो किया और 500 पेड़ फिर जिसमें अभी बगीचे में है वो 2025 में लगाए मैंने M9 रूट स्टॉक पर। तो तभी से धीरे-धीरे उससे आइडिया भी आया पहले साल से, फिर विभाग का भी वो मिला। तो इसमें पानी की तो आवश्यकता होती है उसकी उसमें। तो ये आइडिया इसी तरीके से बनते गया ये। परेशानी आएँगी सीखूँगा भी इसमें, नई-नई चुनौतियाँ आएँगी उसको भी वो करके जो कमियाँ होंगी उसमें सुधार किया जा सकता है। तो तो पहली बार जब आपने ये सेब की खेती की शुरुआत की तो कौन-सा वैरायटी का एप्पल आपने लगाया था और किस तरीके का उसका रिस्पॉन्स इस एरिया के हिसाब से कैसा रहा? नहीं, पहले साल हमने विंडो डस्ट वहाँ से लगाए थे, तो उतना तो मुझे आइडिया था नहीं। तो उनमें डिलीशियस और आपकी रेड गाला 2 उन्होंने 2 वैराइटीज़ हमें दी थी, जो बाद-बाद में मुझे नाम याद आया। तो दूसरे साल उसमें भी अच्छी खासी फ्रूटिंग हुई थी। तो दूसरे साल ही उसी साल फिर हमने वो बगीचा भी नीचे गवर्नमेंट वाला M111 पर बेस पर लगाया। ये M9 रूट स्टॉक बेस पर ये बगीचा हमारा है, जिसमें हर साल फ्रूटिंग भी मिलती है और हाई डेंसिटी बेसिस पर ये आपका पौधा लगता है, यानी इनकी दूरी जो है पास-पास होती है। और ड्रिप इरिगेशन आप देख रहे होंगे, इसके थ्रू इसमें पानी की हम वो सिंचाई करते हैं, पानी अ, की। इसी के साथ अगर हम सेब की खेती की बात करें तो कैसी भौगोलिक परिस्थितियाँ कैसी होनी चाहिए कि क्या कैसा एनवायरनमेंट होना चाहिए कि जिसमें सेब के पेड़ लग पाएँ? देख, इसमें मेन चीज़ जो चिलिंग आवर की अभी मैंने बात की थी आपसे, जो 7 डिग्री सेल्सियस से नीचे का टेम्परेचर है, वो जो सीडलिंग बेसिस पर है उसमें तो बहुत ऊँचाई जगह पर वो ठंडा वो मिलेगा। लेकिन 1300 मीटर हाइट पर जिस अक्षांश पर हम रहते हैं, बागेश्वर की जो भौगोलिक स्थिति है 29.8 पर शायद हम उत्तरी अक्षांश पर हैं। तो यहाँ की कंडीशन जो होती है 1300 मीटर में आपको ये चीज़, ये बगीचा आपको सपोर्ट कर सकता है, लगेगा ये बराबर। हमारा है लगा रखा, कोई ऐसी बात नहीं। तो इसमें पानी की आवश्यकता बहुत पड़ती है, 5 लीटर गर्मी में करीब-करीब 1 पौधा खा जाता है इसमें। तो पानी की आवश्यकता ज़रूर हो। और भौगोलिक परिस्थिति की बात मैं कह रहा हूँ कि ये उत्तरी ढलान में ज़्यादा इसमें सूटेबल लग रहा है मुझे। और अगर हम नया पौधा लगाने की बात करें तो कौन-सा महीना सूटेबल रहता है कि नए सेब के पौधे लगाए जा सकें? ठीक, ठीक। नहीं, अक्सर ये जो पौधा लगाया जाता है, ये फरवरी लास्ट और मार्च मार्च फर्स्ट में ही लगेगा आपका।
उससे पहले आप जो भी है ट्रेलिस, इसे ट्रेलिस कहते हैं जिसमें बेस जो होता है, और दूसरा इसकी लाइन है, और ये सेटिंग आ गई जब तो इसका रोपण आपका फरवरी लास्ट और मार्च आपके 10 के भीतर हो जाना चाहिए। ये और अगर हम बात करें प्रोडक्शन की, तो आप तो काफ़ी ज़्यादा आपका प्रोडक्शन आपके बगीचे से होता है, तो इसकी बिक्री कहाँ होती है? बागेश्वर की बाज़ार की अन्य क्षेत्रों में भी आप भेजते हैं? देखो, अभी मैं इस मामले में आगे नहीं गया क्योंकि छोटी-मोटी वो है, ये बागेश्वर में ही आपकी अच्छी खासी खपत है, कुछ गाँव वाले ले जाते हैं, तो इतना आगे उतना प्रोडक्शन उस वो 70-80 कुंटल तक तो हो रहा है अभी, और इतनी की मार्केट आपके लोकल उसमें रहती है हमारी। अकेले बागेश्वर में मुझे लगता है 7-8 कुंटल पर डे का तो पर डे का खपता है। तो बाहर से आता है, हमने तो इतना वो नहीं किया उसमें, तो ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे इसमें, लोकल भी ले जाते हैं घर गाँव से, जो 2 किलो ले जाता है, वो 5 किलो ले जाएगा जब तो अपने आप कवर हो जाता है। आप वर्तमान में अगर हम आपकी बात करें, आप यहाँ अपने बगीचों में कितना समय अभी भी आप काफ़ी मेहनत करते हैं, कितना समय यहाँ देते हैं? मुझे दरअसल मैं लगभग हर दिन यहाँ रहता हूँ, कुछ ही दिन वो क्योंकि बगीचे को आदमी भी लगा रखे हैं जब तो स्वयं भी देखना पड़ता है, कोई कहाँ कोई खराबी है, कोई वो नहीं है। तो अच्छा भी लगता है, आ गया थोड़ा शगुन मिलता है। यहाँ देता हूँ मैं समय जब भी है, कोई 1, 2, 3 दिन महीने में शायद नहीं आता होऊँगा। 7, 8, 9, 10 घंटा यहाँ पर मैं बिताता हूँ। और वर्तमान में कितनी भूमि पे आपने इसकी खेती करी हुई है? वर्तमान में लगभग करीब 60 नाली के आस-पास लगा रखा। 30 नाली पार्टी ये आ गया, 30 ना 40 नाली के आस-पास। 30 तो गवर्नमेंट के उसमें किया था, और 20 नाली के उसमें हो गए, 10 यहाँ होगा, तो लगभग 60 नाली। बराबर नहीं कह सकते हैं, लगभग आगे-पीछे होगा। अभी वर्तमान में हमने नीचे भी देखा आपके और भी बगीचे हैं, वहाँ और यहाँ मिला के आपने कौन-कौन सी प्रजातियों के पेड़ अभी लगाए हुए हैं वर्तमान में? हाँ, तो प्रजाति में एक जो हरे रंग का है, वो ग्रेनिश स्मिथ बोलते हैं। वो थोड़ा हरा रंग का रहता है, अभी दिखाऊँगा मैं आपको। और डिलीशियस हो गया। गाला में ये सैकोनस गाला और ट्रेक्स गाला, 2 गाला की वैरायटी होगी, और प्लस आपका डिलीशियस मैंने बोल दिया, रेड वो बोल दिया। इसमें करीब 6-7 वैरायटी हैं हमारी, तो कुछ वो नामों का मेरे को बराबर ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन इतने हैं आपके। ये गाला में भी 2-3 वैराइटीज़ हैं, डिलीशियस में भी 2-3 वैराइटीज़ हैं, तो 5-6 तो ये हो जाती हैं। तो इतनी सारी वैरायटी हैं इसमें। इसी के साथ परिहार जी हमने देखा आपने पूरे क्षेत्र में फेंसिंग करी हुई है और ये हेल नेट का इस्तेमाल भी आपने किया है। तो जो ये एप्पल का प्रोडक्शन है, इसमें क्या-क्या मुश्किलें अन्य आपको आती हैं और किस तरह से आप ये सब मैनेज करते हैं? देखो, ये मुश्किल तो आएगी कुछ न कुछ, क्योंकि वातावरण यहाँ का उतना सपोर्ट तो नहीं करता है, लेकिन इस वैरायटी को बराबर सपोर्ट कर रहा है। अब बात रहेगी कि लोकल एरिया में इधर कोई फ्रूट नहीं होने से चुनियों का अटैक सबसे ज़्यादा होता है, तो उसके लिए हम नेट या बंदोबस्त करते हैं। और ओले अचानक गिर गए जब, तो उसमें इसी पिछली बार 8-10 दिन पहले गिरा था, बहुत दाएँ-बाएँ गिरने लगे थे, तो वो हो गया था, कंट्रोल हो गए थे वो भी। और जाली जो बाहर से है, वो जो सूअरों का आतंक होता है, उसको जहाँ पर वीक पॉइंट है वहीं से सूअर घुसता है, उसको हम ठीक कर लेते हैं जहाँ-तहाँ। हमने देखा कई सारे फलों में जो है वो कीड़ा लग जाता है, तो हाँ, उसके लिए आप पेस्टिसाइड्स वगैरह किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? ये शुरुआती दौर में जब ये कब होता है, हमारा मार्च के बाद इसमें फ्लावरिंग आना शुरू होता है। तो उस पीरियड पर आपका एक जब छोटा दाना मटर के दाने से भी छोटा होता है, एक भँवरे किस्म का एक वो समझो आप कीट जो है, वो उसको कट मार देता है या कहीं घाव कर देता है, बाद में उसमें अंडे हो जाते हैं। तो उसमें एक कोरोजन और इसका स्प्रे करना पड़ता है शुरुआती दौर में। उसके बाद कोई ऐसा कोई नहीं, कुछ फंगिसाइड आता है ज़्यादा बारिश से या वो उससे, तो वो कीड़े का तो इतना वो नहीं रहता। थोड़ा रूट पर इसमें पौधों को अंदर वो कीड़ा काट देता है, उसमें वो दवा डालनी पड़ती है हमको। और खाद वगैरह का इस्तेमाल आप हाँ, करते हैं? खाद करते हैं इसमें, बहुत ज़्यादा नहीं, कोई 8 से 10 ग्राम एक पौधे पर होता है, जो समय-समय पर न न आपके 19-19-19 कुछ ऐसा नाम है, एक वो हो गया, 100 00 वो 61 और 0000 वो 52, वो आपका समय-समय पर इस्तेमाल करते हैं गैप के बाद। उसके अलावा कोई ऐसा स्प्रे करते हैं जिसकी वजह से आपके पौधों में पोटाश और उसकी चीज़ चली जाती है, जिसमें चमक आती है फल में। तो वो इतना कीटनाशक जैसा नहीं हुआ। कीटनाशक शुरुआत में ही, और कीटनाशक भी नहीं है, वो आपके वो
कीटी होता है, समझो कीटी इसको जो भौरे के साइज़ का होता है, वो काटता है अक्सर ये। तो उससे थोड़ा घाव बन जाते हैं, उसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ता है शुरुआत में, फिर बड़ा हो जाता है उसके बाद कोई इतना नहीं लगता है। जैसे 2-3 महीने से इसमें फिर कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली हमने। परिहार जी, जो भी युवा अभी वर्तमान में अगर कोई सेब की खेती करने की सोच रहा है, तो क्या इतना मुनाफा है कि कोई इसे फुल टाइम करियर के रूप में कर सकता है? देखो इसमें पहला लेबर चार्ज बहुत लगता है, हुँ। यहाँ से शुरुआत होती है ना। हुँ, हुँ। तो आपके घर में अगर काम करने वाले हैं, आप स्वतः अपने को बेरोज़गार मान रहे हैं, खुद काम करने वाला है, तो वो समय भी उसका बर्बाद नहीं होगा और कुछ न कुछ मिलेगा ही उसमें। अब मैं नहीं कह सकता हूँ कि इतना मिलेगा, वो मिलेगा। शुरुआत में पैसा लगता है इसमें। हाँ, इन्वेस्टमेंट कितना होता हाँ, है? इन्वेस्टमेंट लगता ही है। आपकी जैसे बाहर से हम पेड़ लगाते हैं, लगभग ₹1000 के आस-पास का पेड़ है, 1 पेड़। 1 पेड़, हुँ, हुँ। पौधा, हुँ, पौधा हुँ। समझिए। हुँ। लेकिन ये दूसरे-तीसरे साल के बाद ये रिटर्न देने लगता है। अभी आप देखिए इस पेड़ पर ये पिछले साल का है, एटलीस्ट 7-8 किलो फल तो है ही, हो सकता है ना? जी, अनुमान है, एक बिल्कुल। आध नीचे-ऊपर जो भी है। हुँ, हुँ। तो अगर ₹200 किलो के हिसाब से आगे 1500 के आस-पास होगी। तो ये 2 साल 3 साल के बाद आपको ठीक-ठाक देगा उसमें। अगर 500 पेड़ों पर आप कर रहे हैं जब, तो ज़्यादा उसमें इन्वेस्ट भी नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है और उसको देख-रेख भी कर सकता है। अपनी ज़मीन होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए और विल पावर होनी चाहिए अंदर से काम करने की। आप तो लेबर आदमी तो समय के हिसाब से काम करेगा, जो अपना खुद का है, वो आगे-पीछे भी काम करेगा तो उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा रहेगी ना, बिल्कुल, तो बिल्कुल। ध्यान भी देगा, ऐसी बात नहीं है। 500 पेड़ एक परिवार आपका मैनेज कर सकता है। और इसी तरीके का अगर व्यवस्था होगी, गवर्नमेंट भी अच्छी खासी सुविधा दे रही है, वहाँ से लाभ उठाएँ कोई भी, तो उससे मदद मिलेगी और मेरे ख़्याल से सेव मिशन में तो अच्छा खासा पैसा गवर्नमेंट दे रही है अभी भी। ये तो हमने 23 को लिया था, उसके बाद भी। आप गवर्नमेंट की आप बात कर रहे हैं, तो सरकारी योजनाओं का या सरकारी विभाग से आपको अभी तक कितना लाभ अभी तक मिला है? नहीं, सरकारी विभाग ने जो देखिए फसल वो तो अलग है, जब ये शुरुआत में जो 500 पेड़ों का वो था, वो करीब-करीब आपके 10 लाख की उनकी योजना थी, जिसमें ये ट्रेलिस हो गया, ये पाए हो गए। ये बीच में सपोर्ट का वो हो गया, ऊपर की नेट होगी वो वही विभाग ने दी, प्लस ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो है उन्हीं के द्वारा है। वो उसके बाद इनमें सब पैसा उन्होंने दिया, 80% ही दिया, यानी हमारा अगर ₹100 कुल खर्चा है तो ₹80 गवर्नमेंट ने दिया उसमें, पूरा दिया। तो उस हिसाब से मैं कहता हूँ उससे बढ़िया सपोर्ट तो कुछ भी नहीं हो सकता 80%। आप बिल्कुल। 500 पेड़ों में काम कर रहे हैं जब, तो 2 लाख आपका लगेगा, बाकी 8 लाख आपके गवर्नमेंट देगी। अपने पास ज़मीन होनी चाहिए, अपनी व्यक्तिगत। तो वो व्यक्तिगत ज़मीन होने से थोड़ा इतना मुश्किल से मिलता है। कम जगह-जगह पे भी हो जब, तो काम चल सकता है आपका। बाकी ये जो बाहर के पेड़ हैं M9 इसमें, तो इसमें आपको थोड़ा बाद में ये ₹1000 पेड़ का हो गया, कोई ट्रेलिस का हो गया, ये थोड़ा महँगा बैठेगा आपको, क्योंकि अपना पैसा चुकाना पड़ेगा ना इसमें। अगर हम उत्तराखंड की बात करें, पहाड़ों की खासकर पलायन लगातार बढ़ रहा है। हुँ। युवा बेरोज़गार हैं और वो सोच रहे हैं कि बाहर जाके उन्हें कुछ ना कुछ रोज़गार मिलेगा, जिसके लिए वो अपने क्षेत्रों से दूर जा रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या एक किसानी के क्षेत्र में नहीं, आप तो कई सारे व्यवसाय करते हैं। क्या कहना चाहेंगे युवाओं से, कैसे ये पलायन पे रोक लगाई जा सकती है? क्या विचार हैं आपके? देखो आप पहले तो इनकी जानकारियाँ ज़रूर जुटानी ज़रूर होती हैं, कि भई उसको पता चले, कि प्रैक्टिकली देख ले कि कहाँ पर आपका बगीचा लगा है। यहाँ भी जितना हमको ज्ञान है 2-4 सालों में, उसकी बात हम भी बता सकते हैं, बाकी हायर उनमें जो एक्सपर्ट हैं उनसे जानकारी मिल जाती है। तो आपके पास अपनी ज़मीन है और इस हाइट पर मैंने चर्चा की थी 1300, 1400, 1500, 1300 मीटर से ऊपर को, पानी का वो है। थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, यहाँ पर खेत एक के नहीं होते हैं इतने ज़्यादा, तो वहाँ पर थोड़ा ऐसी व्यवस्था हो जाए आपसी तालमेल से, तो 400-500 पेड़ों का अगर व्यवस्था करें तब तो घर का खर्चा चल सकता है। बहुत ज़्यादा तो नहीं मिलेगा, लेकिन ठीक-ठाक मिलेगा, इतना भी नहीं, ज़ीरो नहीं होगा ये चीज़। तो पलायन अब बाहर जाके भी क्या रोज़गार मिलेगा? अब हम या तो इतने एक्सपर्ट हों या वो हैं, तो कृषि और ये चीज़ में यहाँ द गाँव छोड़ के तो लोग जा रहे हैं, उसको थोड़ा वापस ही वो ध्यान दे के पलायन रुक सकता है, बशर्ते उनने इसका थोड़ा अध्ययन कर लें, इसकी जानकारी ले लें। तो बस पहले मन से तैयार रहेंगे जब, तो तभी काम हो पाएगा ना। तो बिल्कुल पलायन रुक सकता है, उसमें ऐसी बात क्या है। अब हम ज़बरदस्ती करेंगे कि भई
पलायन रोको, इच्छा तो कोई किसी की रोक नहीं सकता ना। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ दरबान सिंह परिहार जी जो कि सफल खेती कर रहे हैं सेब की। सीसीएन न्यूज़ के लिए मैं रोहिणी जोशी।